आज के टॉपिक में हम सीखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे जल्दी निकालें। जैसे मान लीजिए कि आपको 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, ठीक है। तो बहुत लोग ऐसे करेंगे 2 से, फिर 10 बार में, फिर 2 से, फिर 5 टाइम्स में, फिर 5 से 1 टाइम्स में। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 2 इंटू 5। अब ये वाला निकालने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम सीखेंगे कि इसी चीज़ को हम जल्दी कैसे निकालें। तो देखिए, हम ऐसे सीख रहे हैं तो हम इसको उल्टा अगर सोचेंगे तो मतलब और बहुत जल्दी निकल जाएगा ये। जैसे देखिए 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4। अब ये प्राइम नंबर आ गया तो इसको फर्दर तोड़ने की या ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये 4 को फिर 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब ये 2 प्राइम फैक्टर हो गया। तो ऐसे सोचेंगे तो हम बहुत जल्दी कर सकते हैं 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 5। ऐसे अगर हम उल्टा सोचते हैं तो हम कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जल्दी निकाल सकते हैं। कोई भी नंबर इन द सेंस एकदम बड़ा नहीं। अब मान लीजिए कि आपसे कोई डायरेक्ट पूछ दे 264 का, तो इसको जल्दी मल्टीपल तो हमें पता नहीं होता, पर 1-2 स्टेप करने के बाद जैसे नंबर आ जाते हैं 2 डिजिट में या फिर 3 डिजिट में भी हमें बहुत का पता होता है, तो हम उसका आराम से कर लेंगे। जैसे एग्जांपल लेना चाहूँगा मैं। मान लीजिए कि आपको 625 का कोई बोले, तो हमें पता है कि ये 25 का स्क्वायर होता है, तो इसको 25 इंटू 25 लिख लेंगे और ये फर्दर 25 को हम 5 इंटू 5 में ब्रेक कर सकते हैं और इसको 5 इंटू 5 में ब्रेक कर सकते हैं। तो ऐसे हम जल्दी निकाल सकते हैं। वरना अगर हम सोचेंगे ऐसे निकालने का 625, तो फिर 5 टाइम्स में करेंगे, फिर जो आएगा फिर उसको फिर यही वो करेंगे, तो उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। और यहाँ बहुत आसानी से कम टाइम में निकल जा रहा है। मैं बस यही बोलना चाहूँगा। वैसे अगर मान लीजिए आप बोर्ड्स के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं 10th में, या फिर 10th में ही है ये टॉपिक, तो 10th में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बोला है निकालने के लिए, तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा, ये पूरा लंबा वाला। लेकिन मान लीजिए कि आपको कुछ जल्दी निकालना है। अच्छा मैं अभी आपको इसका यूज भी बता दूँ। मान लीजिए आप 10th में ही हैं। 10th में एक मतलब चैप्टर में आपको फैक्टराइजेशन करना होता है। जैसे मान लीजिए आपको फैक्टराइजेशन करना है x² प्लस 6x प्लस 9 का, ठीक है। अभी मैं छोटा बेसिक से एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, हाई तक चलेंगे। तो यहाँ पे क्या हमें सोचना होता है कि हम कौन सा ऐसा नंबर चूज करें जिसका सम हो 6 और प्रोडक्ट हो 9। तो हम क्या करके देखते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं पहले। तो 9 को यहाँ काम आ सकता है वो जो मैंने अभी आपको सिखाया। क्योंकि देखिए 9 को हम ऐसे करेंगे 3 इंटू 3, तो ये तो छोटा नंबर है तो ऐसे भी हो जाएगा। या फिर हम 9 को डायरेक्ट सोच सकते थे कि अच्छा ये 3 इंटू 3 टाइम्स में होगा, तो यहाँ पे बहुत जल्दी काम आएगा। क्योंकि 3 3 6 होता है और ये 9। तो यहाँ पे जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा ना, तो जो मैं मेथड बताऊँ वो बहुत काम आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको ये इसका करना है x² प्लस 15 प्लस 50। तो अब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए 2 25 फिर 5 5। अगर हम इस तरीके से सोचते हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो 50 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 इंटू 10, 10 को 5 इंटू 2। तो उतना टाइम नहीं लगेगा हमें। जहाँ प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम मिल गया नंबर, उसको अलग कर लेंगे, फिर जो नहीं मिला उसको तोड़ेंगे। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो बहुत कम टाइम में हम वही चीज़ कर पाएंगे। अब देखिए ये 10 इंटू 5 होता है 10 इंटू 5 50 होता है और 10 प्लस 5 15 होता है। तो यहाँ से हम निकाल के कर सकते हैं। ये वाला मतलब यहाँ x छूट गया था। ये वाला चीज़ बहुत आसान होता है आपको। मतलब जैसे यहाँ पे फैक्टर करना है तो आपको सीधा नहीं सोच के उल्टा सोचना है। अगर आप उल्टा सोचना शुरू कर देंगे तो यहाँ आराम से आप कोई भी नंबर का इजीली कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 100 का ही करना है, 100 का मतलब कुछ भी है, यहाँ x² कुछ भी और लास्ट में 100 है, आपको 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो आप ऐसे करेंगे 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5। और अगर आप इस प्रोसेस से करते हैं तो देखिए कितना जल्दी हो जाएगा। 100 सबको पता है 50 इंटू 2 हो सकता है, 55 इंटू 10 हो सकता है। तो 5 मिल गया, 2 मिल गया, और 10 को 5 इंटू 2 बोल सकते हैं। तो ये बहुत आसान प्रोसेस है, ठीक है। तो आप अगर इस प्रकार से सोचना शुरू कर देंगे
तो शुरू में मान लीजिए दिक्कत आ सकता है, पर 1-2 बार करने के बाद आप एकदम फ्लुएंट हो जाएंगे और ये वाला ट्रिक बहुत आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। अगर आप इस डायरेक्शन से सोचना शुरू कर देंगे तो बहुत बार ये काम आता है। क्योंकि देखिए, अच्छा इसमें एक और प्रॉब्लम होता है। क्या होता है, मान लीजिए मैंने x² + 10x + 25 अगर ये है, इसको आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो अगर आपने 5 को ये किया, नहीं छोड़िए, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 625 और ये 50। तो मान लीजिए आपने इसको किया, ठीक है। तो अभी तो मुझे पता है कि इसको 25 × 25 कर सकते हैं और दिख भी गया कि अच्छा 25 50 होता है, तो ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। मान लीजिए आपने प्राइम फैक्टराइजेशन पहले पूरा किया, तो आपका 5 × 5 × 5 × 5 × 5 मतलब 4 बार 5 आएगा। और फिर आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा नंबर सेलेक्ट करें। ये वाला तो ईजी है, जनरल केस के लिए बता रहा हूँ। उसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि अच्छा ये करेंगे तो ये आ जाएगा। जबकि आप इस प्रोसेस से करेंगे तो आप देखते आएंगे बीच में, मान लीजिए किसी का 20 × 25 है, ठीक है। तो आप देखते आएंगे इस वाले चीज़ को कि अच्छा 20 × 25 से काम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इसको फर्दर तोड़ेंगे, फिर भी नहीं बन रहा है, फिर फर्दर तोड़ेंगे, वैसे करते आएंगे। तो ये वाला प्रोसेस बहुत ही आसानी से आप मतलब आपको बहुत ये वाला प्रोसेस से फ़ायदा हो सकता है, ठीक है ना। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, फिर आप बताइएगा कि ये कैसा हुआ, आपके लिए बेनिफिशियल हुआ या नहीं।